वेलकम बैक टू गाइस। स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। गाइस आपको पता है कि जो बीएसएनएल है, बीएसएनएल में थर्ड पीआरसी के लिए जो बीएसएनएल एम्प्लॉइज़ है उन्होंने 3 शर्तें रखी है बीएसएनएल मैनेजमेंट से। ठीक है कि 3 शर्तें रखी है। अब वो 3 शर्तें क्या क्या है और 3 शर्तों के बारे में पूरा डिटेल करने वाला हूँ इस वीडियो में। डिटेल से बताने वाला हूँ कि उन 3 शर्तों में क्या क्या रखा गया है, क्या पूछा गया है। ठीक है, और क्या क्या बीएसएनएल एम्प्लॉयज़ को चाहिए। ठीक है, तो आज इस वीडियो में इसी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो एक लाइक करके जरूर जाना। चलेगा, इस बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। तो देखिएगा, इस 3 जो शर्तें हैं वो कुछ इस तरीके से हैं। फर्स्ट तो ये है एनी 3, एनी 8, एनी 9 और एनी 10 पे स्केल में वृद्धि करो। ठीक है, अब मतलब वृद्धि करने का मतलब ये है कि उनको बढ़ाओ। अब हमें डायरेक्ट तो समझ में आएगा नहीं कि यार एनी 3, जो बीएसएनएल एम्प्लॉइज़ है उनको ही पता है कि एनी 3, एनी 8, एनी 9 और एनी 10 क्या है, पे स्केल क्या है। लेकिन कोई अगर जो आम नागरिक है, अगर इस वीडियो को कोई देख रहा है, अगर उसको समझना है तो कैसे समझेगा। तो इसलिए मैं आज इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ इनके बारे में डिटेल। ठीक है, तो देखिएगा इस यहाँ पर ऐसा है, कुछ इस तरीके की नौकरी जो ये जो एनी 3, एनी 8, एनी 9 और एनी 10 है, ये पे स्केल है, ये कैटेगरीज है। ठीक है, तो कैटेगरी का मतलब है कैटेगरीज है, और जो नौकरी इन कैटेगरी में आ जाती है, ठीक है, उनको बढ़ाया जाए। अब बहुत सारी नौकरियां जिनमें कम पैसे मिलते हैं और बहुत सारी नौकरियां ऐसी होती हैं जिनमें ज़्यादा पैसे मिलते हैं। तो उनका मतलब ये है कि भैया जिनको ज़्यादा मिल रहे हो या फिर कम मिल रहे हो, सारे को एक साथ यहाँ पर बढ़ाया जाए। ठीक है, इसमें वृद्धि की जाए, भले ही कोई सी भी पे स्केल हो, यहाँ पर हर एक नौकरी को बराबर तरीके से बढ़ाया जाए। यहाँ पर कम सैलरी वालों को फायदा कैसे होगा, यहाँ पर लिखा है अगर न्यूनतम सैलरी बढ़ती है तो कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों को तुरंत अधिक पैसा मिलेगा, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति ठीक होगी। ठीक है, जैसे देखिए, कम जो सैलरी अगर थोड़ी बहुत भी बढ़ेगी तो जो बहुत कम, जिनको बहुत कम मिलती है तनख्वाह, जैसे कि सैलरी कम मिलती है 12,000 15,000, ठीक है, उनके सैलरी में थोड़ा बहुत परसेंट बढ़ेगा तो यहाँ पर क्या है कि उनकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी। जैसे कि जो आपको पता है महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, तो जो भी उनके खर्चे हैं वो थोड़े से दब जाएंगे और थोड़ा सा उनको फ़ायदा होगा, ग्रोथ अच्छी होगी उनकी। ठीक है, प्रोत्साहन मिलेगा उनको। ठीक है, अब कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा इससे। ठीक है, जब कर्मचारियों को लगता है कि उनकी मेहनत का सही दाम मिल रहा है तो वो ज़्यादा खुशी से और लगन से काम करते हैं। ये ठीक कहा इन्होंने कि भैया जैसे आपको क्या है कि अगर कोई बता दे, मतलब आपको पैसा दे रहा है और पैसा अगर आपके काम के हिसाब से मिलेगा आपको, और आपको लग रहा है कि हाँ यार जितना मैं काम कर रहा हूँ उससे ज़्यादा ही मिल रहा है मेरे को, कम तो नहीं मिल रहा है, तो आप उस काम को बहुत ही अच्छी तरीके से करोगे और खुशी के साथ करोगे। ठीक है, दूसरी डिमांड क्या थी इनकी, न्यूनतम 5% फिटमेंट लागू करना। अब 5% फिटमेंट क्या चीज़ है, देखिए यहाँ पर इसका मतलब यह है, जब भी सैलरी में कोई नया बदलाव या बढ़ोतरी होती है तो कर्मचारियों की पुरानी बेसिक सैलरी में एक तय प्रतिशत जोड़ा जाता है। यह बताया गया है कि सैलरी में कोई भी चेंजेस करना होता है तो जो सैलरी है उसमें कुछ परसेंट जोड़ा जाता है। मतलब अगर जैसे आपकी सैलरी है 10,000, तो उसमें अगर 5% जोड़ दे तो आपकी समथिंग कितनी हो जाती है, 5% के हिसाब से 10,500 है ना। हाँ, आई होप इतनी होगी, आप काउंट कर लेना, तो इतनी हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर ताकि नई सैलरी तय हो सके। ठीक है, अब न्यूनतम 5% फिटमेंट का इसका मतलब ये होता है कि 5% बढ़नी चाहिए। ठीक है, समथिंग 5% तो बढ़नी चाहिए। अब भैया ये क्यों ज़रूरी है, ये देखिए, सबको फायदा होगा इससे। अब सबको फायदा कैसे होगा, यह सुनिश्चित करेगा कि सभी कर्मचारियों को, चाहे वह उनकी पुरानी सैलरी कितनी भी हो, कम से कम 5% की बढ़ोतरी मिले। देखिए, किसी की सैलरी ज़्यादा है, किसी की कम है। ठीक है, अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हर एक सैलरी वालों को उनकी सैलरी के हिसाब से 5% बढ़ने चाहिए। ठीक है, जैसे कि मैंने पहले बताया आपको, किसी की 10,000 है तो 5% उसका बढ़ना चाहिए। ठीक है, 10,000 का 5% कितना होता है, इतना बढ़ना चाहिए उसका। अब किसी की 30,000 है, किसी की 50,000, तो 50,000 का 5% कितना होता है, बस ये बढ़नी चाहिए। अब 50,000 पे 5,000 रुपये बढ़ेंगे। ठीक है, और यहाँ पर 10,000 पे 500 रुपये बढ़ेंगे ना, तो इतनी तो बढ़नी चाहिए ताकि उनके थोड़े से खर्चे कम हो। अब देखिए यहाँ पर लिखा है इन्फ्लेशन से बचाओ। देखिए ऐसा क्या है, महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। ठीक है, ऐसे में
यह फिटमेंट कर्मचारियों को बढ़ती कीमतों का सामना करने में मदद करेगा ताकि उनकी खरीदने की शक्ति बनी रहे। ये अगर फिटमेंट 5% मिल जाता है अगर एम्प्लॉयज़ को, बीएसएनएल एम्प्लॉयज़ को, तो ये जैसे कि जो महंगाई बढ़ रही है, बहुत सारी सामानों की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, ठीक है, तो भैया उनकी तो भैया 2017 से उनकी जो थर्ड पीआरसी है वो रुकी हुई थी, उनकी सैलरी बढ़ नहीं रही थी बिल्कुल भी, लेकिन महंगाई तो बढ़ती जा रही थी ना, तो उनको ये 5% मिल जाएगा तो काफ़ी ज़्यादा फायदा हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आ रहा है निष्पक्षता, ठीक है, फेयरनेस। यह सैलरी बढ़ोतरी को ज़्यादा निष्पक्ष बनाता है क्योंकि सभी को एक निश्चित न्यूनतम लाभ मिलता है, ठीक है। मतलब यहाँ ऐसा है कि यहाँ पर कोई पक्षपात नहीं हो रहा है, ठीक है। 5% सबकी 5% बढ़ेगी, ठीक है। अगर जैसे कोई 10,000 वालों को अगर हम 5,000 बढ़ा दें और अगर 50,000 वालों को भी 5,000 बढ़ाएंगे तो 50,000 वालों के साथ थोड़ी सी नाइंसाफी होगी, ठीक है। तो 5% लगभग सबकी परसेंट में बढ़ा रहे हैं। तीसरी डिमांड इनकी क्या है, इस वेतन संशोधन में लागू छोटे पे स्केल अगले वेतन संशोधन का आधार न बने, ठीक है। मतलब इसका मतलब देखिए, ये हिंदी में हमको समझ में नहीं आएगा तो फिर भी आपको समझाता हूँ। देखिए इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि कभी कभी वेतन संशोधन में कुछ नौकरियों के लिए पे स्केल छोटा कर दिया जाता है, ठीक है। जैसे देखिए बहुत सारी ऐसी नौकरियां होती है जहां पर क्या है, जब भी चेंज करते हैं सैलरी देते हैं, इसको अगर चेंज करते हैं, देने का तरीकों को चेंज करते हैं, तो उसमें क्या कर दिया जाता है कि छोटा पे स्केल ले लेते हैं, ठीक है। छोटा पे स्केल का मतलब ये है कि जो छोटी नौकरियां हैं उनके हिसाब से पे स्केल तय करते हैं कि यार हाँ कम हमको बढ़ाना है, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है, जो बहुत सारे इनके सैलरी बढ़ने के जो चांस है वो कम हो जाते हैं, और जो लोग हैं वो, अगर आप ये सोच के देखिए, चलो डेमो देता हूँ आपको, ये सोच के देखिए कि अगर आपको पता चले कि यार इस नौकरी में हम कर तो लेंगे, ये नौकरी मिल जाएगी हमको, लेकिन इसमें तनख्वाह बढ़ने के चांसेस बहुत कम है, तो क्या आप उसको करोगे? नहीं करोगे, ठीक है। आप उसी की तरफ भागोगे कि हाँ यार इसमें थोड़ी सी सैलरी बढ़ने की हाइक थोड़ी ज़्यादा है, तो आप उसकी तरफ जाओगे। तो इसलिए इसका मतलब ये है कि भैया यहाँ पर क्या बोला गया है, इस वेतन संशोधन में लागू छोटे पे स्केल अगले वेतन संशोधन का आधार ना बने, ठीक है। तो भैया ये तो जो थर्ड पीआरसी मिल रही है ये ठीक है, छोटा पे स्केल लगाया जा रहा है, इस पे चलेगा। फोर्थ पीआरसी आएगी तब ऐसा ना करें कि आप छोटे पे स्केल पे छोटी नौकरियों के हिसाब से यहाँ पर जो पीआरसी मिलती है इनको वो बढ़ाए, ठीक है। इनकी डिमांड यह है कि अगली बार थोड़ा सा बढ़ा के फोर्थ पीआरसी देना, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में इन जो 3 डिमांड बीएसएनएल एम्प्लॉइज़ ने बीएसएनएल मैनेजमेंट से की है, इसी को मैंने एक्सप्लेन किया है। तो आई होप आपको सही से एक्सप्लेन हुआ होगा। आपको कितना समझ में आया मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट से ज़रूर करें। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।